नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। भारतीय बाजारों की शुरुआत तो हरे निशान में हुई, लेकिन हाँ, अब काफी हद तक जो तेजी है वो फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ रही है। मार्केट्स मोर और लेस ऊपरी स्तरों से कुछ गिरावट देखने को मिली और गिरावट के बाद अब बाजार दिन के निचले स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। छोटे मझौले शेयरों में जो शुरुआती तेजी थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब मोर और लेस फ्लैट है इधर, या फिर फ्लैट टू रेड जो है वो एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि तेल गैस शेयरों में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज भी खरीदारी है। ONGC अपने नए 52 वीक हाई के आसपास लगातार कामकाज कर भी रहा है। FMCG स्पेस में भी सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहां पे कुछ खरीदारी है। हालांकि ITC जो है वो ज़रूर लाल निशान में है, 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। फार्मा शेयरों में कुछ बाइंग है, लेकिन वहाँ भी सिलेक्टिव शेयरों के अंदर ही कुछ बाइंग देखने को मिले। लेकिन मिड कैप IT इस पूरे स्पेस के अंदर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। लगातार आधारित दूसरा दिन जबकि बाइंग है। ONGC 1% ऊपर है। HPCL, BPCL, IOC करीब 1.5% की उछाल यहाँ पर भी देखने को मिला। रिलायंस नतीजे पहले आधा फीसदी ऊपर कामकाज करते हुए। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स स्पेस में आज भी बज़ है। ये दूसरा दिन जबकि बज़ देखने को मिल रहा है। स्टोर में लॉजिस्टिक्स, गति, VRL, ऑल कार्गो, पटेल, टाइगर सभी शेयरों में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। फार्मा में सुवेल लाइफ साइंसेज, RPG, विविमेड, वोकहार्ट, पॉलीमेडिक्योर कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पे खरीदारी देखने को मिल रही है। और लगातार ये दूसरा दिन है जबकि छोटे फार्मा शेयरों में कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। होशियार एग्रो, टाटा ग्लोबल, वाडीलाल और टाटा कॉफी, ये कुछ और ऐसे शेयर हैं जहां पर खरीदारी का दौर देखने को मिला। और मिड कैप IT में जेंसा टेक, तानला सोल्यूशन, दूसरा दिन है तानला सोल्यूशन में खरीदारी है। NIT टेक नंबर्स के बाद गिरावट के बाद आज कुछ पुल बैक। HCL इन्फो और एपटेक के कुछ और ऐसे शेयर हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश अग्रवाल और साथ ही लोकेश उपल है, जो कि आज के इस सेशन में आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। फटाफट से आपको तरीका बता देते हैं। अगर आप भी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और शेयर से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज जानना चाहते हैं तो उठाइए अपना फ़ोन, SMS के जरिए अपनी क्वेरीज भेजिए। शेयर लिखिए, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है 1800-180-3545 और साथ ही ऑल्टरनेट लाइन है 0120-425-8237। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर 7840020000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। साथ ही अब आपका बाजार है फेसबुक पर भी। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े facebook.com/zbusinessonline पर और सवाल पूछे। हमारे एक्सपर्ट्स ज़रूर आपके सवालों के जवाब देंगे। चलिए इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास SMS के जरिए जो पहला सवाल आया है वो ले लेते हैं। बिहार से संतोष का सवाल है। ICICI बैंक पर ये जानना चाहते हैं। 35 शेयर्स है इनके पास और प्राइस इनका है 239 रुपीज़ का। लोकेश, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल सबसे पहले आप ही से होगा। 266 पर करंट प्राइस ICICI बैंक का देखने को मिल रहा है। हालांकि आज 1.5% तक की वीकनेस है, लेकिन इनको अभी मुनाफा हो रहा है। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से राय क्या देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग साक्षी जी। जैसे हम ICICI बैंक के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, फिर लुक एट द वीकली चार्ट्स, यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट करता है जब मार्केट ने 8500 के लेवल्स को टेस्ट किया तो दिस वाज द ओनली स्टॉक व्हिच वाज सपोर्टिंग द मार्केट राइट नाउ। इन द करंट मार्केट कंडीशंस में राइट शोल्डर फॉर्मेशन बना हुआ जो साफ साफ इंडिकेट करता है द स्टॉक हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू रीटेस्ट द लेवल्स ऑफ 285। तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 285 एंड कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्लोज टू 256 व्हिच इज द सपोर्ट जोन ऑफ दिस क्रूशियल स्टॉक। तो आपको ICICI बैंक को लेकर राय दी जा चुकी है। 2 दिनों में एक जोरदार तेजी वैसे भी ICICI बैंक दिखा चुका है। बातचीत करेंगे कुछ और दर्शकों से भी। अक्षय मेहता का एक सवाल है, राधा दिल्ली मुंबई से हमारे साथ मौजूद भी है। मेहता साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार मेहता साहब, क्या सवाल है, पूछिए। सर किर्लोस को फेरो है 92.90 पे बाय किया था 200 शेयर। ओके। तो और अभी है कुछ 88 है जी। तो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है? लाइक चलिए, राजेश सवाल है इनका किर्लोस्कर फेरो को लेकर। इन्होंने खरीदारी कर रखी है इसमें करीब 200 शेयर है, 92-80 के भाव पे खरीदारी है। आज करीब 87 के स्तरों पे है। वॉल्यूम थोड़े कम रहते हैं आमतौर पे। आप क्या राय रखते हैं शेयर पे? देखिए सुमित, कंपनी अच्छी होने के बावजूद पिग आयरन सेक्टर से है जो कि अल्टीमेटली स्टील सेक्टर से जुड़ा हुआ है और जब तक पूरे स्पेस में कुछ रिवाइवल नहीं देखा जा सके, कोई मीनिंगफुल रिवाइवल स्टॉक में भी आना मुश्किल है। और चूंकि इनका नज़रिया छोटी अवधि का है, मैं समझता हूँ कि 90-92 के आसपास जब भी ये स्टॉक आए तो निकल जाए तो बेहतर होगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बीकानेर से संजीव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार संजीव जी, पूछिए अपना सवाल। सर ये बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI मैंने लिए हुए हैं, होल्डिंग है, लॉन्ग टर्म के लिए है। जी बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना प्राइस बता दीजिए। 150।
ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक पर हम ऑलरेडी इससे पहले जिक्र कर चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर इनका सवाल है लोकेश। 150 का इनका परचेज प्राइस है, 200 शेयर्स है, अभी 5 रुपए के आसपास का इनको प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉन्ग टर्म के नजरिए से होल्ड करना चाहते हैं। जी साक्षी, मैं इनके दोनों सवालों का जवाब देना चाहूँगा। पहले तो आप आईसीआईसीआई बैंक को होल्ड कर लीजिए फॉर टारगेट ऑफ 285 विद द स्टॉप लॉस क्लोज टू 256। आपकी जो सेकंड कॉल है बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट को स्टडी करते हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट साफ साफ इंडिकेट करते हैं इसमें सेल ऑन राइज की नीति को अपनाया जाए, क्योंकि आपने 150 के आसपास इसको बाय किया है। मेरे को आपको यही एडवाइस होगी कि आप 157 158 के आसपास स्टॉक आता है वहाँ पे अपने प्रॉफिट को बांध लें, क्योंकि दिस स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू ब्रेक डाउन टू द लेवल्स ऑफ 145 नाउ। जी, तो आपको राय दोनों ही शेयरों को लेकर दिया चुकी है। इसके अलावा एक करुण गुप्ता का सवाल आया है फेसबुक के जरिए। इन्होंने रुड़की से सवाल पूछा है। सवाल है करीब 30 शेयर है और एंड्योरेंस टेक के इनके पास 30 शेयर है, आईपीओ में इनको अलॉट हुए हैं। फेसबुक के जरिए सवाल है। राजेश, एंड्योरेंस टेक आज लिस्ट हुआ, एक शानदार लिस्टिंग 26% ऊपर। जिस तरह के इसके सब्सक्रिप्शन फिगर काफ़ी अच्छे थे, 48 गुना करीब सब्सक्राइब हुआ और उसी तरह का इसमें रिस्पॉन्स भी आया है पहले दिन। आप क्या राय रखते हैं? 30 शेयर अलॉट हुए हैं, मुनाफा भी आ रहा है इन्हें, क्या करें? लिस्टिंग पे ही निकल जाए या फिर अभी बने रहे? इसमें फंडामेंटल अच्छे हैं, आगे अच्छी एवेन्यूज़ दिख रहे हैं? देखिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। अगर आप देखें तो कंपनी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को इंडिया में सप्लाई करती है और 4 व्हीलर्स को यूरोप में सप्लाई करती है। अपने आप में एक अच्छा नाम है ऑटो एंसिलरी स्पेस में, और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कह लीजिए या रिटर्न ऑन इक्विटी कह लीजिए, बहुत ही शानदार है। जो कस्टमर लिस्ट है बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है कि छोटी अवधि में अगर आप देखें तो आज करीब 25-26% की ऑलरेडी लिस्टिंग गेन हो चुके हैं। 600 रुपये के आसपास हो सकता है थोड़ा मुनाफा वसूली आए, तो अगर इनका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है वहाँ पर मुनाफा वसूली कर लें, बट लंबी अवधि के लिए हमारी इसमें बहुत पॉजिटिव राय है और हम समझते हैं किसी भी गिरावट में खरीदारी का मौका हो सकता है। जी बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया है तो आप बने रह सकते हैं, यहाँ पर अच्छे अपसाइड देखने को भी मिल सकते हैं। अगले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। दिल्ली से राज ने हमें कॉल किया है। नमस्कार राज, पूछिए। जी नमस्कार मैम, मेरे पास नाटको फार्मा के 1000 शेयर हैं जी, किस भाव पर? मेरी परचेज 650 रुपीज की है। ठीक है, और मैं इसको 6 मंथ्स टू 1 ईयर के लिए होल्ड करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। 6 मंथ्स टू 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है लोकेशन का। फिलहाल शेयर 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 50 रुपये का इनको नुकसान है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 1 साल के नज़रिए से अगर ये नाटको फार्मा पर बने रहते हैं तो इनको स्ट्रॉन्ग अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है? देखिए साक्षी जी, अगर नेटको फार्मा के लॉन्ग टर्म चार्ट्स को स्टडी करते हैं, वी सी द बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न स्टिल देयर इन द स्टॉक एंड देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी द स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू रीच द लेवल्स क्लोज टू 700। ऑलरेडी आपने 650 के आसपास बाय किया, अपनी पोजीशन को होल्ड कर लिया एंड वेट फॉर द स्टॉक टू कंसोलिडेट अबव 620 रुपीज़। 620 के ऊपर जैसे ही कंसोलिडेट करना शुरू करेगा, इसमें एक अच्छा बुलिश ब्रेकआउट देखा जा सकता है जो स्टॉक को 700 रुपये के लेवल तक रीटेस्ट कराएगा। तो आप फिलहाल अपनी पोजीशन को भी होल्ड कर लीजिए। जी, तो फिलहाल अपनी पोजीशंस को आप होल्ड कर सकते हैं। ये आपको राय दी गई है नेटको फार्मा के संदर्भ में। एक सवाल और आया है फेसबुक के जरिए सवाल है, प्रशांत का ये सवाल है और उन्होंने पूछा है, प्रसाद का सवाल माफ़ कीजिएगा ये है, और जो सवाल पूछा गया है वो है गीतांजलि जेम्स को लेकर। करीब 75 रुपये के भाव पे शेयर कामकाज कर रहा है, 90 रुपये के भाव पे खरीदारी है, 300 शेयर है। राजेश, आप क्या राय रखते हैं गीतांजलि जेम्स को लेकर? देखिए, देखा जाए तो बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, डेट की दिक्कतें हैं और मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से ऐसे स्टॉकों से दूर रहना चाहिए। ट्रेडिंग का नज़रिया रखें, 72 रुपये का स्टॉप लॉस रखा के पोजीशन को राइड करें और जहाँ भी मौका मिले निकल जाएं। जी बिल्कुल, तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अभी आप अपने पोजीशन को बनाए रह सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक SMS आया है जम्मू एंड कश्मीर से राजीव का। ये जानना चाहते हैं अदानी पावर के बारे में। 5000 शेयर्स हैं इनके पास, जो परचेजिंग प्राइस है इनका वो 33 रुपीज़ का है। लोकेश, अदानी पावर अभी पावर स्पेस से आपको कैसा लगता है, और ख़ासतौर पर अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखा जाए तो आपको लगता है कि इनके जो करंट लॉसेस है वो ईजिली रिकवर हो पाएंगे? देखिए साक्षी जी, अगर अडानी पावर के चार्ट को स्टडी करते, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और अब बहुत टाइम के बाद इसने कंसोलिडेशन शुरू की इन द रेंज ऑफ 25 टू 29। 25 इसकी क्रूशियल सपोर्ट जोन है, 29 जो है इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है। जैसे ही स्टॉक में 29 के ऊपर के दायरे खुलेंगे, आपको 34 रुपये का भाव मिल सकता है। अब वहाँ चाहे तो अपनी पोजीशन को ऑफलोड करके अपने मुनाफे को प्रॉफिट में अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि या तो बाय एंड डिप्स की रणनीति को अपनाएं और दूसरी बात अपनी पोजीशन को होल्ड भी कर लें। जी, तो आपको राय दी गई है पावर स्पेस पे अदानी पावर को लेकर भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुदीप्ता दास है, कोलकाता से मौजूद है। दास साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार दास साहब, क्या सवाल है, पूछिए। हाँ नमस्कार जी दास साहब, सवाल पूछिए आप।
मैंने 1120 में 40 शेयर इन्फोसिस लिया था। ओके तो आज तो क्या करे, तो 1040 में आ गया। ओके, और आप क्या नजरिया रखते हैं इसको लेकर? इसको तो मैंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया था, मगर अभी तो 2 सेशन हो गया तो प्रॉफिट तो नहीं आया। राजेश, सवाल इनका इन्फोसिस पर था। 1120 के भाव पे खरीदारी है, शायद नंबर्स के आसपास ही खरीदारी है, और 1040 शेयर आ चुका है। खरीदारी से 80 रुपये पर शेयर घाटा हो रहा है इन्हें। 40 शेयर इनके पास है। छोटी अवधि का नजरिया है, क्या रखते हैं आप इसको लेकर? देखिए, छोटी अवधि में मैं समझता हूँ कि 1060 1070 से ऊपर जाना इस वक्त थोड़ी दिक्कत नज़र आ रही है, लेकिन लंबी अवधि में मैं समझता हूँ ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो दूसरे पीयर ग्रुप कंपनी से बहुत सस्ते वैल्यूएशन है। इस वक्त जो दबाव देखने को मिल रहा है वो जो गाइडेंस में थोड़ी सी कमी करी है मैनेजमेंट ने, उस वजह से सेंटिमेंटल दबाव देखा जा रहा है। बल्कि अदरवाइज़ मैं कहूँ तो परफॉर्मेंस ऑन पार थी, और आगे आने वाले दिनों में पूरी उम्मीद है कि एटलीस्ट गाइडेंस को मीट करता हुआ परफॉर्मेंस आएगा। लंबी अवधि या मध्यम अवधि के लिए मैं कहूँगा बिल्कुल बने रहें स्टॉक में। ऑलराइट, इन्फोसिस में आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें और बने रहे अपनी पोजीशन को लेकर। अगले सवाल के लिए फेसबुक का रुख कर लेते हैं। फेसबुक से राधिका जी हमारे साथ जुड़ी है। इनफैक्ट इनका जो सवाल है वो देख लेते हैं कि क्या सवाल आया है। राधिका जी जानना चाहते हैं वेदांता के बारे में। 84 के प्राइस पर उन्होंने खरीदारी की हुई है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर है। अगर आप देखें 198 का करंट लेवल देखने को मिल रहा है। आज भी पॉजिटिव टिक्स देखने को मिल रहे हैं। लोकेश, आप यहाँ पर क्या सलाह देंगे राधिका जी को? देखिए, मेरी राधिका जी को यही सलाह रहेगी कि वेदांता हैज़ गिवन अ वेरी गुड बुल रन आफ्टर क्रॉसिंग 182 विद वॉल्यूम्स। आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए, द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्लोज टू 182 एंड वेट फॉर द स्टॉक फॉर द लेवल्स ऑफ 220 टू 225 ऑन द अपसाइड। इट्स अ गुड स्टॉक टू बी इन। आप अपनी पोजीशन को बनाए रखें जी। तो बने रहने की राय आपको दी गई है वेदांता के संदर्भ में। वैसे भी न्यूज़ फ्लोज काफ़ी ज़्यादा इस शेयर को लेकर आ रहे हैं। कुछ बाइंग हुई है जीएम फाइनेंशियल और जीएसपीएल, गुजरात गैस जैसे शेयरों के अंदर। रादर ऑयल एंड गैस स्पेस के अंदर बाइंग बढ़ रही है, जिसमें गुजरात गैस और जीएसपीएल ये 2 ऐसे शेयर हैं जहां पर अभी अभी कुछ खरीदारी और बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है।